नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजे आ गए। आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 में से 4 वार्ड में जीत दर्ज की है। एक सीट कांग्रेस के खाते में गई, बीजेपी का खाता ही नहीं खुला। इस जीत के बाद आप कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और नारे लगाए कि हो गया काम, जय श्री राम। शालीमार बाग वार्ड से आप उम्मीदवार सुनीता मिश्रा ने 2705 वोटों से जीत दर्ज की। उन्हें कुल 9764 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार सुरभि जाजू को 7059 वोट मिले। त्रिलोकपुरी वार्ड से आप उम्मीदवार विजय कुमार ने 4986 वोट से जीत दर्ज की। उन्हें 12845 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश को 7869 वोट मिले। कल्याणपुरी में आप उम्मीदवार धीरेन्द्र कुमार ने 7044 वोट से जीत दर्ज की है। उन्हें कुल 14302 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार सिया राम को भी 7200 से अधिक वोट मिले। रोहनी से भी आप प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। चौहान बांगर वार्ड से कांग्रेस उम्मीदवार जुबेर अहमद ने 10,642 वोट से जीत दर्ज की है। उन्हें 16,203 वोट मिले। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी करनाल यूनिवर्सिटी के वर्चुअल प्रोग्राम में शामिल हुए। इस प्रोग्राम में संवाद के दौरान कांग्रेस में मचे कलह पर राहुल का दर्द छलका है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात कई सालों से कर रहा हूं। इसके लिए मेरी ही पार्टी के लोगों ने मेरी आलोचना की थी। मैंने पार्टी के लोगों से कहा कि पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र लाना निश्चित तौर पर जरूरी है। राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल लगाए जाने पर अपनी बात रखी। कहा कि हां, वो गलती थी, लेकिन तब जो हुआ और आज जो हो रहा है उसमें फर्क है। अपनी गलती मान लेना साहस का काम होता है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल के बयान को लेकर ट्वीट किया। लिखा कि लोकतंत्र विरोधी तानाशाही सोच आज भी कांग्रेस में जिंदा है। इंदिरा गांधी नहीं रही, लेकिन जिन नेताओं ने आपातकाल का समर्थन किया वो आज भी कांग्रेस में सक्रिय हैं। विज ने ट्वीट में लिखा कि आज राहुल उसी पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं। अगर राहुल को आपातकाल लगाने का पछतावा ही करना है तो उनको तानाशाही कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। इलाहाबाद में किसान समारोह का आयोजन। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला को किसान सम्मानित करेंगे। आज पड़ोस के सभी गांवों से भारी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। बीजेपी पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल विधानसभा चुनाव के लिए इसी हफ्ते उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। इसे लेकर नेतृत्व पश्चिम बंगाल की कोर ग्रुप के साथ बैठक कर रणनीति तैयार करेगा। चुनावी राज्यों में पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों की सर्वाधिक मांग है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक मीम साझा किया जिसमें वो गिरती हुई जीडीपी को लेकर तंज कस रही हैं। जिस मीम को शशि थरूर ने साझा किया है उसमें एक ग्राफ में गिरती हुई जीडीपी के आंकड़े दिखाई दिए गए हैं, जबकि दूसरी तस्वीर पीएम नरेंद्र मोदी की है। मीम में बताया गया है कि जैसे जैसे जीडीपी गिर रही है, पीएम नरेंद्र मोदी की दाढ़ी वैसी ही वैसी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस मीम को शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, इसे कहते हैं ग्राफिक इलस्ट्रेशन के मायने। कैथल के गोला के गांव ककेड़ी के राजकीय मिडिल स्कूल का बिजली का बिल न भरे जाने के कारण बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया और स्कूल का मीटर कर्मचारी साथ ले गए। स्कूल के हेडमास्टर ने कहा कि उनके स्कूल में 300 बच्चे पढ़ते हैं और कई महीनों से बिजली का बिल भरने के लिए बजट की मांग की जा रही है, लेकिन विभाग ने उन्हें बजट नहीं दिया है। बीईओ ने कहा कि बार बार विभाग को बिजली बिल के बजट के लिए रिमाइंडर भेजा जा चुका है, लेकिन बजट न आने के कारण बिजली विभाग के 6 से 7 लाख रुपए बकाए हैं, जो बजट आने पर जल्द जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग के मामले में नया ट्विस्ट सामने आया। लखनऊ पुलिस का दावा है कि बेटे ने अपने साली से कहकर अपने ऊपर गोली चलवाई। पुलिस के मुताबिक एक लाइसेंसी रिवॉल्वर था जिसके बरामद कर लिया गया है। साथ ही पुलिस पूछताछ में साले ने सारे राज खोल दिए। पहले बताया गया था कि सांसद के बेटे पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई।
सोना में पुलिस सवालों के घेरे में है। 12 दिन से लापता नाबालिग के परिजनों का आरोप है कि वो लगातार थाने के चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस नाबालिग को ढूंढने की बजाय उन्हें ही धमकाकर थाने से भगा रही है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस 12 दिन से आरोपी की तलाश की बजाय सिर्फ उनसे ही सवाल जवाब कर रही है। नाबालिग 9वीं क्लास की छात्रा है, तो मामले को लेकर पुलिस कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। दुर्गा कॉलोनी में रहने नाबालिग छात्रा आज जब बाजार गई तो वापस घर नहीं लौटी। परेशान मां बाप ने इसकी शिकायत सोहना थाने में दी और पड़ोस में रहने वाले युवक पर आरोप भी लगाए। किसान संयुक्त मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बताया कि 6 मार्च को किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होंगे। साथ ही उन्होंने 6 मार्च को केएमपी जाम करने का ऐलान भी किया और 5 मार्च से एमएसपी दिलाओ अभियान चलाने की बात भी कही है। पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने किसान धरने को समर्थन देते हुए कहा कि किसान जब खड़ा होता है तो बड़ी बड़ी हुकूमतें गिरा देता है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में कई किसानों ने शहादत दी है और किसान मजबूर होकर सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर सरकार कोई रुचि नहीं दिखा रही है, जो कि प्रजातंत्र के लिए सही नहीं है। साथ ही कहा कि 2 साल बाद सरकार को इसका पता चला जाएगा कि जब देश का किसान खड़ा होता है तो बड़ी बड़ी हुकूमतों को गिरा देता है। वल्लभगढ़ में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगन डागर को पुलिस ने नजरबंद किया। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग के चलते एहतियात के तौर पर यह किया गया। नारनौद में सतरोल खाप के फैसले के बाद अधिक से अधिक किसानों ने सहकारी समितियों को 100 लीटर से कम में दूध नहीं दिया। सतरोल खाप ने फैसला लिया था कि 1 मार्च से 100 रुपए लीटर दूध दिया जाएगा। दूध उत्पादकों ने कहा कि सहकारी समितियों ने 100 रुपए में दूध लेने से मना कर दिया है, इसलिए हमने उनको दूध नहीं दिया। हम खाप पंचायत के फैसले पर अड़िग हैं। जींद में किसानों का 100 रुपए लीटर दूध नहीं बिका तो किसानों ने लंगरों से दूध भेजा। सरकारी सोसाइटी से जुड़े सप्लायरों ने 100 रुपए लीटर दूध नहीं खरीदा है। किसानों का कहना है कि उनका 5 दिन का फैसला लगातार जारी है। सरकार को 100 रुपए से कम में दूध नहीं बेचेंगे, चाहे उन्हें कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। कृषि कानूनों को रद्द कराए जाने को लेकर 3 महीने से भी ज्यादा दिनों से झज्जर दिल्ली सीमा के टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर अब पक्का निर्माण शुरू कर दिया है। धरना स्थल पर पक्के कमरों का निर्माण किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि इन कमरों में कूलर और पंखे भी लगाए जाएंगे। सर्दियों की तरह गर्मियां भी अब सड़क पर ही बिताएंगे। किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए तमाम लोग दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर जा रही है। इसी कड़ी में फतेहगढ़ साहिब से विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे मैराथन करते हुए सिंगू बॉर्डर के लिए रवाना हुए। कोरोना वैक्सीनेशन अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जाएगा। वैक्सीन लगवाने वालों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद उन्हें वैक्सीन लगाने का समय और जगह सिलेक्ट करनी होगी। पहले रजिस्ट्रेशन कोरोना वैक्सीनेशन केंद्र पर ही किए जा रही हैं, लेकिन अब ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए जाएंगे। लोगों को कोविड ऐप डाउनलोड कर या पोर्टल पर अपना नाम रजिस्टर करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के 24 घंटे पहले करवाना होगा। उसमें भी दिन में 12 बजे से पहले पंजीकरण को इसका भी ख्याल रखना होगा। गुरुग्राम में फिलहाल 20 केंद्र पर वैक्सीन लगाई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पत्नी के साथ कोरोना के टीके की पहली खुराक ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीनेशन 2.0 शुरू होने के बाद करीब 50 लाख लोग को कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 5 लाख लोग 2 दिन में टीका लगवा भी चुके हैं। वैक्सीनेशन में अभी तक के कुल आंकड़ों की बात करें तो अभी तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। कोरोना के मामले कम होने के बाद अब फिर से बढ़ने लगे हैं। करनाल में एक ही स्कूल से 54 कोरोना के मामले सामने आने के बाद अभिभावकों में खौफ का माहौल है। केंद्र सरकार की योजना के तहत जहां सरकारी अस्पतालों में 60 साल से अधिक साल के लोगों को कोरोना के रोकथाम के लिए वैक्सीन देने का काम शुरू किया गया, तो वहीं निजी अस्पतालों को भी यह सुविधा दी गई, जिसको लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया है। कुरुक्षेत्र में लोग बिना किसी डर के वैक्सीन लगवा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में बुजुर्ग और 45 साल से ज्यादा उम्र वाले गंभीर रोगियों का टीकाकरण बड़ी तेजी से चल रहा है।
वैक्सीन लगवाने वाले लोगों ने कहा कि शुरू में तो उन्हें भी डर लग रहा था, लेकिन अब वो बेझिझक होकर वैक्सीन लगवा रही हैं। इसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री और हरियाणा पुलिस के एडीजीपी के आदेश के बाद पुलिस कोरोना नियमों को लेकर एक बार फिर हरकत में आ गई है। पूरे हरियाणा में 15 मार्च तक विशेष अभियान चलाने का फैसला भी लिया गया। इस अभियान में बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर सख्ती की जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा। फतेहाबाद में सख्ती का असर दिखा। पुलिस कर्मचारियों ने बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे और उन्हें जागरूक भी किया है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सिरसा में पुलिस ने मास्क जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया है। पुलिस की टीम सुभाष चौक पर पहुंची और लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित भी किया। इस दौरान लोगों में पुलिस की ओर से फ्री में मास्क बांटे गए हैं। प्रदेश भर में जेबीटी परीक्षाओं का आगाज हो चुका है। पहले दिन मरसी चांस की परीक्षा थी। इस परीक्षा में प्रदेश भर में 27 परीक्षा केंद्रों पर 1,01,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इस दौरान बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने हिसार स्थित परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण भी किया। डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि परीक्षाओं के नकल सही रहित संचालन के लिए 27 उड़ान दस्ते बनाए गए हैं। इन परीक्षाओं में प्रतिरूपण के मामले मिलने पर परीक्षार्थी को नॉट फिट फॉर डिप्लोमा घोषित किया जाएगा। भिवानी में स्कूली छात्राओं ने यूथ पार्लियामेंट का आयोजन कर भारतीय संसद की कार्यप्रणाली को दर्शाया। भिवानी के पंचायत भवन में मॉक पार्लियामेंट के आयोजन के दौरान पार्लियामेंट में वही कार्रवाई देखने को मिली जो दिल्ली के संसद भवन में चलती है। सिलेंडर के बढ़े हुए दामों से गृहिणियां भी परेशान है और आम लोग भी। अंबाला में लोगों ने सरकार से महंगाई कम की जाने की गुहार भी लगाई है। साल 2021 की शुरुआत से लेकर अब तक रसोई गैस सिलेंडर 125 रुपए महंगा हो गया। 1 जनवरी को इसकी कीमत 694 रुपए थी। गृहिणियों का कहना है कि गैस के बढ़ते दाम से उनकी रसोई का पूरा बजट बिगड़ गया है। हिसार के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रत्ना भारती ने आयुष्मान वैन को हरी झंडी देते हुए फील्ड के लिए रवाना किया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रत्ना भारती ने कहा कि यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। पीएम मोदी के टिप्स से छात्रों की सोच बदल दी है। छात्र बिना दबाव और सही प्रबंधन से परीक्षाओं में टॉप कर रही हैं। करनाल के निगदू स्कूल की छात्रा खुशबू ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर उनमें सकारात्मक बदलाव आए हैं। साल 2020 में मन की बात में देश के पीएम नरेंद्र मोदी से मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कई छात्रों को शिक्षा के प्रति टिप्स दिए थे। उनमें से एक करनाल के निगदू की छात्रा खुशबू भी शामिल थी। गुरुग्राम नगर निगम आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत मेयर मधु आजाद और अधिकारी जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनते और उनके मौके पर समाधान करते हैं। कुछ समस्याओं का मौके पर निपटारा नहीं हो पाता तो उन समस्याओं के समाधान के लिए एक सप्ताह के अंदर निपटारा करने का आश्वासन भी दिया जाता है। हरियाणा पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ संबंधित राज्य कर्मचारी संघ के सदस्यों ने एक बैठक की। इस दौरान लंबित मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया। कर्मचारियों ने एकमत होकर हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ की समानता छोड़ते हुए सर्व कर्मचारी संघ में शामिल होने का निर्णय भी लिया। कर्मचारियों का यह कहना है कि कमजोर नेतृत्व के कारण उनकी मांगों पर विचार विमर्श नहीं हो रहा। इस मौके पर सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मदन लाल खोद ने सभी कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को लेकर संघर्ष किया जाएगा। भिवानी में राष्ट्रीय कला मंच की ओर से चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई कवियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रमाकांत शर्मा ने की, जो कि बताया कि मानव वरिष्ठ साहित्यकार हैं। महिला दिवस के कार्यक्रम की कड़ी में भिवानी में महिला सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने एक फ्री वैन रवाना की, जो कि हर गांव, शहर और कस्बे से होकर जाएगी। महिला दिवस के कार्यक्रमों की कड़ी में भिवानी एनेमिक फ्री वैन से खून की कमी से जूझ रही महिलाओं की जांच की जाएगी और खून की कमी से निजात दिलवाई जाएगी। ऐसे में उन्होंने कहा 70% महिलाओं में खून की कमी होती है। महिलाओं और बच्चों के साथ छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट के जागरूकता के लिए गुरुग्राम पुलिस ने विशेष अभियान हिफाजत की शुरुआत की, जिसके तहत छात्राओं को जागरूक किया गया।
अभियान हिफाजत के तहत सेमिनार किए जा रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए बच्चों को क्या कदम उठाने चाहिए और कैसे अपनी हिफाजत करनी चाहिए। सिरसा में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने अभियान शुरू किया, जिसमें यातायात थाना पुलिस ने ऑटो और रिक्शा चालकों को जागरूक किया। इसके साथ ही ऑटो चालकों को ऑटो पर नंबर प्लेट लगवाने के निर्देश भी दिए गए। सिरसा के गांव वैधवाला के लोगों ने डिपो धारक पर पूरा राशन नहीं देने के आरोप लगाए, जिसे लेकर वो लघु सचिवालय पहुंचे और अपना शिकायत पत्र खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी को सौंपा है। स्थानीय निवासी रमेश ने बताया कि अभी कुछ महीने पहले ही उनके पहले राशन कार्ड बन के आए हैं, लेकिन गांव में डिपो से उन्हें पूरा राशन नहीं मिल रहा। कभी अनाज दे दिया जाता है तो सरसों का तेल, नमक और दाल नहीं दी जाती है और लोगों से उनके अंगूठे लगवा लिए जाते हैं। पीएम जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना के चलते 1 मार्च से 15 मार्च 2021 तक आयुष्मान पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जिले के सभी आयुष्मान भारत के लाभार्थियों तक इस योजना का लाभ पहुंचाना है। भारत सरकार और हरियाणा सरकार की तरफ से आयुष्मान पखवाड़ा 1 मार्च से 15 तारीख तक मनाया जा रहा है। सरकारी योजनाओं का लोग फायदा उठा सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में 8वीं वार्षिक पुष्प महोत्सव का आयोजन किया गया। इस पुष्प महोत्सव में कई तरह के फूलों की किस्मों का प्रदर्शन भी किया गया। महोत्सव का शुभारंभ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर अविनाश वर्मा ने किया। भवानीखेड़ा के तोशाम रेलवे फाटक से करीब 800 मीटर तक तोशाम की ओर जाने वाले मार्ग का कोई निर्माण कार्य नहीं होने से नाराज शहरवासियों ने मार्ग को जाम कर दिया और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अंबाला के मानव चौक पर प्रशासन की ओर से सब्जी मंडी को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन सब्जी बेचने वाले लोग धरने पर बैठ गए। इस दौरान किसान यूनियन ने भी मौके पर पहुंचकर रेहड़ी फड़ी वालों को समर्थन दिया। मानेसर के सत्यम ऑटो में कर्मचारियों के द्वारा नाजायज मांग करने वाले आसपास के ग्रामीणों में गुस्सा है। इस बात से नाराज ग्रामीणों ने एसएचओ को ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि कर्मचारियों के द्वारा कोई उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुरुग्राम में सुमित सिंगला नाम का शख्स अपनी बीवी और 3 साल की बेटी को लेकर सोसाइटी में रहने वाले आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए पहुंचे, जिसके बाद सोसाइटी के लोगों ने इस बात का विरोध किया और 3 घंटे तक उन्हें बंधक बनाकर रखा। पुलिस ने बाद में मामला शांत भी करवाया। गुरुग्राम में लगातार हो रहे कंप्लेंट के बावजूद अवैध निर्माण कार्य ओल्ड और न्यू गुरुग्राम में थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कई सालों से बिना रजिस्ट्री के फ्लोर बनाने का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए इस पर प्रतिबंध भी लगाया है। सोनीपत में नवदीप के मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद नवदीप कौर ने सोनीपत पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए, जिसके बाद सोनीपत पुलिस की सफाई सामने आई है। पुलिस का यह कहना है कि सभी आरोप निराधार हैं। महिला पुलिस की देखरेख में नवदीप कौर की गिरफ्तारी की गई थी। नवदीप कौर ने कहा था कि बेरहमी से उसके साथ मारपीट की गई है, लेकिन पुलिस का कहना था कि उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई। नवदीप को गिरफ्तार करने के बाद सिविल अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन नवदीप ने ही मेडिकल करवाने से खुद ही मना कर दिया था। कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच गोरखधंधे का पर्दाफाश किया। गिरोह के 3 सदस्य सरगना विभाग के हत्थे चढ़े। टीम को अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ साथ कई चीजें मिली। जब मामले में पुलिस अब कार्रवाई आगे कर रही है। महम में बीती रात छापेमारी कर 8 बिजली चोरों का पकड़ा गया, जिनसे 1,75,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। मामले में एसडीओ सुरेश हुड्डा ने बताया कि अब दिन रात बिजली चोरी पकड़ी जाएगी। साइबर सिटी में हथियार के बल लाखों की लूट करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने काबू में लिया। चारों मेवात के जोरासी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बीते काफी समय से हथियार के बल पर कई लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। गोहाना में 5 दिन पहले हुए एक ज्वेलर्स की दुकान में 20 लाख से ज्यादा के सोने चांदी के आभूषणों की लूट मामले में अब तक आरोपी फरार है। मामले में सभी व्यापारियों ने मिलकर गोहाना के एसपी से मुलाकात की और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। 21 साल की युवती के साथ 5 बदमाशों ने मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। युवती को बदमाशों ने दिल्ली के एक होटल में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने युवती को धमकी भी दी कि अगर ये बात सामने आई तो उसकी हत्या कर देंगे। युवती ने इस बात की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और अभी भी आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस की बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करना एक पिता को काफी महंगा पड़ गया। शिकायत से जुड़े शोधों ने लड़की के पिता पर कई राउंड गोलियां चलाकर उसकी निर्मम हत्या भी कर दी।
पिता ने शोधों के खिलाफ अपनी बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत थाने में की थी। इससे बौखलाए दबंगों ने खेत में जाकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग से खेत में काम कर रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई। पंचकुला में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। सेक्टर 20 से 35 साल से व्यक्ति ने महज 4.5 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्चे ने परिजनों को जब इस बारे में बताया तो वारदात का खुलासा हुआ। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने बच्चे का मेडिकल करवाकर मामला दर्ज किया। बलवाल के गांव नगला एहसानपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर गांव वालों ने हमला कर दिया। हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। गोवाना में बीजेपी मंडल अध्यक्ष के बड़े भाई पर जानलेवा हमला किया गया। 7 से 8 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। सभी युवकों के पास लोहे की रॉड, बेल्ट और डंडे भी थे। दुकान के बाहर खड़ी बाइक को लेकर पीड़ित और 2 युवकों में कहासुनी हुई थी। दोनों युवकों ने उसे धमकी दी थी। ये पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। गोवाना रोहतक पानीपत रोड पर गांव चुराना के पास एक 30 रफ्तार ट्रक ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। रेवाड़ी के हसनगर में एक मकान में कमरे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। चीन दिल्ली सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। देर रात तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों की अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दिल जला देने वाली वारदात सामने आई। पति ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को पीट कर मार डाला, जबकि तीसरी बेटी की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। मामला शिकारपुर के बाराखंबा अम्बेडकर नगर का है। आरोपी पति की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पत्नी और बेटियों के चरित्र पर शक कर रहा था और मानसिक आरोपी भी था। हिंदी फिल्म मेरा फौजी कॉलिंग की स्टारकास्ट ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। एक हिंदुस्तानी फौजी के शौर्य और उसके समर्पित परिवार की कहानी पर आधारित इस फिल्म के अभिनेता शर्मन जोशी, राजा विक्रम सिंह समेत अन्य स्टार जो कास्ट हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है।